Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to produce analog output with the help of Arduino. First of all, what is analog output? Analog output is an analog signal whose voltage varies with respect to time. Means एक ऐसा सिग्नल जिसकी वोल्टेज, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ वेरी करता रहे, उसको हम एनालॉग सिग्नल या एनालॉग आउटपुट कहते हैं। तो आर्डिनो से हम एनालॉग आउटपुट किस फॉर्म में ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालॉग आउटपुट प्रोड्यूस करने के कई मेथड्स होते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट मेथड जो है वो है PWM मेथड, जो हमें आर्डिनो प्रोवाइड करता है। आर्डिनो में हमें 6 पिन जैसी प्रोवाइड होती हैं, जहाँ पर हम एनालॉग आउटपुट प्रोड्यूस करा सकते हैं। 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11। अगर आप सोच रहे हैं एनालॉग पिन्स जो है ये A0 to A5, इनसे हमें एनालॉग आउटपुट मिलता है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये जो पिन्स हैं, यहाँ से सिर्फ हम एनालॉग इनपुट ले सकते हैं। ये एनालॉग आउटपुट नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये PWM को सपोर्ट नहीं करती है। जो PWM को सपोर्ट करती है वो पिन्स, ये 6 पिन्स हैं। तो हम इनमें से कोई भी एक पिन को लेकर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। लेट अस टेक 9th पिन। सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कराया पिन मोड 9, आउटपुट। मीन्स 9th पिन पर हमने आउटपुट सेट किया। उसके बाद एनालॉग राइट किया, मीन्स एनालॉग आउटपुट चाहिए हमें 9th पिन पर। लेकिन ये जो कॉमा के बाद 64 लिखा है, ये क्या है? ये है ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल क्या होता है? कितने टाइम पीरियड के लिए हमारा सिग्नल ऑन है, वो चीज़ हमें ड्यूटी साइकिल की परसेंटेज से पता चल जाता है। अब 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है कि हमारा हाफ टाइम पीरियड के लिए सिग्नल ऑन रहेगा, हाफ टाइम पीरियड के लिए सिग्नल ऑफ रहेगा। इसी तरीके से 75% ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है कि 75% के लिए हमारा जो सिग्नल है वो ऑन रहेगा, 25% के लिए हमारा ऑफ रहेगा एक पीरियड के अंदर। उसी तरीके से 25% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है कि 25% के लिए हमारा सिग्नल ऑन रहेगा और 75% के लिए हमारा सिग्नल ऑफ रहेगा एक पीरियड के अंदर। जैसे एज्यूम करो, एक पीरियड का मतलब यहाँ पे है 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज के अंदर मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हमें 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो उस 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर अंदर हमें 25% के लिए सिग्नल ऑन मिल रहा है और बाकी के 75% के लिए सिग्नल ऑफ मिल रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये हमें ड्यूटी साइकिल से मिलती है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल जनरली हमें परसेंटेज में ही मिलता है। तो ड्यूटी साइकिल निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। जो हमारा आर्डिनो ऊनो बोर्ड है ना, वो हमें 480 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर PWM सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो 480 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अंदर, उसके एक टाइम पीरियड के अंदर हमारा सिग्नल कितनी देर के लिए ऑन रह रहा है, कितनी देर के लिए ऑफ रह रहा है, वो चीज़ हमें ड्यूटी साइकिल से पता चलती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन करी है कि ड्यूटी साइकिल कितना रहेगा। और ड्यूटी साइकिल जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, उसकी रेंज होती है 0 to 255। तो टोटल में हमें 256 वैल्यूज मिलती है, क्योंकि हम 0 को भी काउंट करेंगे, 0 भी एक वैल्यू है। तो 0 से लेकर 255 तक टोटल 256 वैल्यूज बनती है। तो यहाँ 64 की जगह हम इन 256 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 64 का मतलब क्या है कि हमारा जो ड्यूटी साइकिल है वो 25% का है। अब जैसे आपने आउटपुट में देखा कि एलईडी काफ़ी डिम ग्लो थी। अब अगर हम 50% ड्यूटी साइकिल लेके चलते हैं, मीन्स 128, सो अब आपने आउटपुट में देखा कि एलईडी प्रीवियस वन से थोड़ी सी ज़्यादा ग्लो कर रही थी।
तो आप देख सकते हो कि एलईडी की ब्राइटनेस इस तरीके से बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हमने ड्यूटी साइकिल इंक्रीज किया। तो ये तो जस्ट था PWM सिग्नल को समझने के लिए और एनालॉग राइट समझने के लिए। सो अब हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एलईडी की ब्राइटनेस धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, मीन्स फेडिंग एंड ग्लोइंग ऑफ एलईडी। सो सबसे पहले हम अपना एक ये प्रोग्राम समझते हैं इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। सबसे पहले हमने एक इंटीजर का वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम आई से कॉल करेंगे। उसके बाद हमने पिन मोड डिसाइड किया कि 9th का आउटपुट होना चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पे एनालॉग आउटपुट प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो हमने उसको डायरेक्शन दे दी कि आउटपुट होना चाहिए 9th पिन पे। उसके बाद हमने लूप में आए और हमने एक अपना लूप क्रिएट किया, कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने फॉर लिखा, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन कराई आई की। उसके बाद हमने कंडीशन डाली कि जो ये वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू 255 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद हमने एक इंक्रीमेंटर डाला, मीन्स जब जब लूप चेक होता रहेगा साथ ही साथ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो इस तरीके से ही लूप चलेगा। अब होगा क्या, जब हम लूप के अंदर आएंगे तो सबसे पहले एनालॉग राइट होगा, जो आई की वैल्यू होगी, जैसे स्टार्टिंग में 0 थी तो यहाँ पे एलईडी ऑफ होगी। ठीक है, क्योंकि 0 है मीन्स 0% ड्यूटी साइकिल, तो एलईडी हमें ऑफ मिलेगी। और 1 मिली सेकेंड के लिए हमने एक डिले दिया ताकि हम ऑब्जर्वेशन थोड़ी देख सकें, वरना ये माइक्रो सेकेंड्स में परफॉर्म होगा जिसका आउटपुट हम देख नहीं पाएंगे आंखों से। तो इसके लिए हमने एक 1 मिली सेकेंड का डिले जनरेट कराया। उसके बाद ये लूप चेक होती रहेगी जब तक आई की वैल्यू 255 से बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि हमने इनिशियलाइज कराया था आई को 0 से और हमने कंडीशन क्या डाली है कि आई की वैल्यू 255 के बराबर या 255 से कम होनी चाहिए। और हमने साथ ही क्या कहा था कि जब जब लूप टॉप टू बॉटम अपना इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ले, वापस कंडीशन जब चेक हो रही होगी उस टाइम पे वो इंक्रीमेंट करे सबसे पहले वेरिएबल को। तो जब आई के अंदर 256 वैल्यू आ जाएगी उस टाइम पे एक लूप फॉल्स हो जाएगा, मीन्स ये लूप नहीं चलेगा और ये लूप ब्रेक होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, अब इस लूप में एलईडी को डिम करवाना शुरू करा। पिछले वाले में हम एलईडी की ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि हमारा आई जो था वो इंक्रीज हो रहा था, 1 2 3 4 मीन्स ड्यूटी साइकिल बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपना ड्यूटी साइकिल डिक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आई को 255 से इनिशियलाइज कराया, कंडीशन लगा दी कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और आई डिक्रीमेंट होता रहे, मीन्स आई की वैल्यू एक एक कम होती रहे जब जब एक लूप का सर्कल कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होगा, एनालॉग राइट परफॉर्म होगा 9th पिन पर और उसके बाद 1 मिली सेकेंड का डिले जनरेट होगा। तो इसी तरीके से अब ये भी लूप चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 0 से कम नहीं हो जाती, मीन्स -1। जैसे -1 वैल्यू होगी ये लूप फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं चलेगा और यहाँ से बाहर आने के बाद यहाँ पे पहुँचेगा और फिर से वापस स्टार्टिंग से यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने ये सारी कंडीशन वॉइड लूप में डाल दी है। मीन्स पहले ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद वापस घूमकर फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो एलईडी है वो लगातार अपनी ब्राइटनेस बढ़ाती रहेगी और कम करती रहेगी। तो जैसे आपने आउटपुट में देखा कि हमारी जो एलईडी थी वो धीरे धीरे अपनी ब्राइटनेस इंक्रीज कर रही थी फिर डिक्रीज कर रही थी। अब हम अपना डिले थोड़ा सा बदलते हैं। तो अब आपने देखा हमारा आउटपुट जो था उसमें एलईडी धीरे धीरे ग्लो कर रही थी फिर धीरे धीरे डिम हो रही। इसी तरीके से अगर हम अपना डिले इंक्रीज करते रहेंगे, हमारी एलईडी है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना ब्राइटनेस धीरे धीरे इंक्रीज या धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर हम अपना डिले कम कर देंगे तो थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।